एवरीवन वेलकम यू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ठीक है, मतलब ब्रिटेन में क्या है, जो हमारा ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। ठीक है, और अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारे देश में हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया है, जो सिस्टम है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो डिफरेंट है किससे, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम नहीं है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। हमने अमेरिका से कॉपीड किया है, इसलिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट नहीं है। क्यों पार्लियामेंट में ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ भी बयान दे देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, तो उनकी जवाबदेही किसको होती है, इसलिए पार्लियामेंट में होती है, ब्रिटेन में नहीं होती है। तो इसलिए क्योंकि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है या सोवरेन है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। अगर कोई भी मंत्री कोई गलत बात कहता है अपने मुंह से, उसको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। ठीक है, बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, या फिर जो मतलब लीडर्स हैं, अगर वो क्रिटिसाइज़ करेंगे कि इस मंत्री को हटाओ, इसने ये फला फला बयान दिया है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं कि हमारा जो इसलिए हमारा जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हमारा सुप्रीम है। ठीक है, हमने क्या किया है, जस्ट इंडियन डिफरेंट है, तो यहाँ पे इंडियन इज नैरो, इसलिए जो हमारे यहाँ तो द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोअर देन दैट ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन यूएसए। जो हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू है वो नैरोअर है यूएस के मुकाबले। क्यों? बिकॉज क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर ऑफ क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, कोई व्यक्ति तभी अरेस्ट उसको किया जा सकता है, या कोई कानूनी कार्रवाई तभी की जा सकती है जो कि लॉ में या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, अदरवाइज नहीं। हमारे यहाँ क्या है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है और गवर्नमेंट उसकी जान ले सकती है। कब ले सकती है? जैसे जब इमरजेंसी लगती है, जब आफ्सपा वगैरह कानून इम्पोज किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट में या फिर पर्टिकुलर एरिया में या फिर लोकेलिटी में, तो उसमें क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट इजाज़त दे देती है कि जो हमारी फोर्सेस हैं कि उस पर्सन की जान ले लें। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसलिए हमने क्या किया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिया है। देयरफॉर द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रेफर्ड अ सिंथेसिस, इसलिए हमारे जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो मेंबर थे, उन्होंने क्या किया है, दोनों का मिला जुला रूप लिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का भी और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का भी। आई होप आप समझ गए होंगे कि दोनों का मतलब क्या है, और अच्छे से हम जो लेक्चर्स हैं डिटेल में अच्छे से समझेंगे आगे वाले अपने जो हमारे लेक्चर्स आएंगे उसमें। ठीक है, so and the American principle of judicial supremacy, the Supreme Court on the other hand can declare the parliamentary law as unconstitutional though its power of judicial review. The parliament on the other hand can amend the major portion of the constitution though its constitutional power. हमारे यहाँ क्या है, जब पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास करता है जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का वायलेशन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है जुडिशियल रिव्यू के द्वारा कि उस लॉ को या उस लेजिस्लेशन को नल एंड वॉइड या बिल्कुल ख़त्म कर सकती है। इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया में। ठीक है, और जो मेजर पोर्शन है पार्लियामेंट में अमेंड करने की जो पावर है वो किसके पास है, वो पार्लियामेंट के पास है। लेकिन वही प्रोविज़न या वही प्रोसीजर इसमें यूज़ किया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता जुलता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू के द्वारा उसको नल एंड वॉइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है किसी भी लेजिस्लेशन को। आई होप आपको सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का अच्छे से समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया तो मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है और मेरा लिंक है जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनका भी। और कुछ समझ में नहीं आया मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरीज है UPSC से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। थैंक यू।